हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ISS मिशन के लिए चुने गए पहले विकलांग अंतरिक्ष यात्री जॉन मैकफॉल का संबंध किस देश से है। हमारे ऑप्शन है A USA, B फ्रांस, C ब्रिटेन या D रूस। इसका हमारा ऑप्शन नंबर C सही है, ब्रिटेन। जॉन मैकफॉल जो कि ब्रिटेन के रहने वाले हैं, यह एक विकलांग व्यक्ति हैं। इसी के साथ साथ जॉन मैकफॉल पहले विकलांग अंतरिक्ष यात्री बनेंगे जो कि ISS यानी कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जाएंगे। जॉन मैकफॉल ब्रिटेन के रहने वाले हैं। जॉन मैकफॉल को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में यूरोपियन स्पेस एजेंसी भेजेगी। जॉन मैकफॉल अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन पर जाने वाले पहले विकलांग अंतरिक्ष यात्री होंगे। ब्रिटेन की राजधानी लंदन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में FBI के 9वें निदेशक के रूप में किसने शपथ ली है। हमारे ऑप्शन से A काश पटेल, B तुलसी गवाड़, C शक्तिकांत दास या D ज्ञानेश कुमार। इसका हमारा ऑप्शन नंबर A सही है, काश पटेल। काश पटेल ने हाल ही में FBI फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के 9वें निदेशक के रूप में शपथ ली है। काश पटेल FBI के 9वें निदेशक नियुक्त किए गए हैं। काश पटेल को FBI का निदेशक बनने की अनुमति सीनेट, जैसे कि जिस प्रकार हमारे भारत में हाई कोर्ट है, इसी प्रकार USA का उच्च सदन वह सीनेट है, और सीनेट ने ही काश पटेल को FBI का निदेशक नियुक्त होने की अनुमति दी है। सीनेट में कुल 100 वोट हैं, जिसमें से 51 वोट काश पटेल के पक्ष में व 49 वोट काश पटेल के विपक्ष में थे, जिससे काश पटेल अधिकतम वोटों के साथ FBI के 9वें निदेशक नियुक्त किए गए। काश पटेल का जो कार्यकाल है वह अधिकतम 10 वर्ष होगा, यानी कि अधिक से अधिक काश पटेल FBI के निदेशक 10 वर्ष तक रह सकते हैं, परंतु यदि राष्ट्रपति चाहे तो काश पटेल को इनके पद से बर्खास्त कर सकते हैं। आकाश पटेल ने FBI के 9वें निदेशक की शपथ भगवत गीता पर हाथ रखकर ली। तुलसी गबार्ड को हाल ही में राष्ट्रीय खुफिया निदेशक नियुक्त किया गया। शक्तिकांत दास RBI के 25वें गवर्नर हैं। व ज्ञानेश कुमार को हाल ही में चीफ इलेक्शन ऑफ कमीशन का निदेशक नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चीन के वुहान इंस्टीट्यूट द्वारा खोजे गए नए कोरोना वायरस HKU5-CoV-2 का संबंध किससे है। हमारे ऑप्शन से A बंदर, B चमगादड़, C सूअर या D मुर्गी। इसका हमारा ऑप्शन नंबर B सही है, चमगादड़। हाल ही में कोरोना वायरस का एक और नया वेरिएंट पाया गया है। इस वेरिएंट का नाम HKU5-CoV-2 है। इस वायरस की खोज वुहान इंस्टीट्यूट द्वारा की गई है। वुहान वही जगह है जहां से पिछली बार भी कोरोना फैला था। कोरोना वायरस का ये नया वेरिएंट यह भी चमगादड़ से फैलने वाला वायरस है। वुहान इंस्टीट्यूट ने नए कोरोना वायरस HKU5-CoV-2 को खोजा है। HKU5 कोविड-2 इसका जो प्रकार है, ये एक जूनोटिक वायरस है, यानी कि एक जूनोटिक प्रकार का वायरस है। जूनोटिक वायरस वे वायरस होते हैं जो कि जानवरों से फैलने वाले वायरस होते हैं। जानवरों से फैलने वाले वायरसों को जूनोटिक वायरस कहते हैं, और जूनोटिक वायरस बहुत तेजी से फैलने वाले वायरस होते हैं। कोरोना वायरस का ये जो नया वेरिएंट है HKU5 कोविड-19 इसमें श्वसन तंत्र अत्यधिक प्रभावित होता है। जिस प्रकार कोरोना में भी श्वसन तंत्र ही प्रभावित हो रहा था।
वुहान जो है चीन में स्थित एक शहर है। चीन की राजधानी बीजिंग है व चीन की मुद्रा युआन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री की अध्यक्षता में पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की बैठक कहाँ हुई? हमारे ऑप्शन है ए गांधीनगर, बी नागपुर, सी पणजी या डी पुणे। इसका हमारा ऑप्शन नंबर डी सही है, पुणे। पुणे महाराष्ट्र में हाल ही में पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की बैठक हुई है। इस क्षेत्रीय परिषद बैठक की अध्यक्षता जो है केंद्रीय गृह मंत्री ने की। किसी भी क्षेत्रीय परिषद की बैठक की जो अध्यक्षता है वह केंद्रीय गृह मंत्री ही करते हैं। हाल ही में पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद बैठक का जो है 27वां क्रम पुणे महाराष्ट्र में होस्ट हुआ। इसको पुणे ने जो है होस्ट किया। क्षेत्रीय परिषद अधिनियम जो है ये 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत क्षेत्रीय परिषद की स्थापना हुई। 1956 में जो है 4 क्षेत्रीय परिषद बैठक की जो है स्थापना हुई, जिसमें उत्तर क्षेत्रीय परिषद, पूर्वी क्षेत्रीय परिषद, पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद व दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद थे। परंतु 1971 में जो है उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय परिषद का अधिनियम भी आया। हाल ही में जो है पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की बैठक हुई और पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद में जो है गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात, दादर नगर हवेली व दमन दीव ये सारी जगहें जो है ये पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद क्षेत्र में आती है और हाल ही में इनकी बैठक भी संपन्न हुई, जिसको केंद्रीय गृह मंत्री ने अध्यक्षता की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हुई गणना के अनुसार सर्वाधिक गिद्धों की संख्या वाला राज्य कौन सा है? हमारे ऑप्शन से ए बिहार, बी उत्तर प्रदेश, सी मध्य प्रदेश या डी महाराष्ट्र। इसका हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है, मध्य प्रदेश। हाल ही में हुई समाप्त गणना के अनुसार जिसमें गिद्धों की गणना की गई थी, इस गणना के अनुसार जो सर्वाधिक गिद्ध पाए गए हैं वह मध्य प्रदेश में पाए गए हैं। मध्य प्रदेश में गिद्धों की संख्या 12,981 है। गिद्ध गणना 2025 के अनुसार सर्वाधिक गिद्ध जो है वह मध्य प्रदेश में पाए गए। मध्य प्रदेश में लगभग गिद्ध 12,981 हैं। गिद्धों की 2025 की जो गणना है वह 2016 से शुरू हुई और 2025 में यह रिपोर्ट जो है शामिल की गई। गिद्धों की संख्या में जो कमी का एक मुख्य कारण बताया गया है वह यह भी है कि मवेशियों को खिलाई जाने वाली डाइक्लोफेनेक दवा के कारण। जो मवेशी होते हैं यानी कि जो दूध देने वाले जानवर होते हैं, इनको जो है एक डाइक्लोफेनेक नामक दवाई खिलाई जाती है और यही जब इन मवेशियों की मृत्यु हो जाती है तो इन मवेशियों को खाने का काम जो है वह गिद्ध करते हैं और मवेशियों में पाई जाने वाली डाइक्लोफेनेक दवा के कारण गिद्धों की भी अत्यधिक मृत्यु हो रही है। इसी कारण से जो है डाइक्लोफेनेक दवा को मवेशी देने के लिए भी बैन लगा दिया गया है। और गिद्धों के संरक्षण के लिए उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में भी गिद्धों का संरक्षण के लिए गिद्ध संरक्षण केंद्र भी स्थापित किया गया, जिससे जो है गिद्धों की संख्या में बढ़ोतरी करने की कोशिश की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिला शक्ति सैनिकों के लिए पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ प्रारंभ होगा? हमारे ऑप्शन से ए न्यूयॉर्क, बी जिनेवा, सी रोम या डी नई दिल्ली। इसका हमारा ऑप्शन नंबर डी सही है, नई दिल्ली। पहला महिला अंतर्राष्ट्रीय शांति सैनिक सम्मेलन जो है नई दिल्ली में होगा, यानी कि से पहले महिला शांति सैनिकों अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को भारत होस्ट करेगा। महिला शांति सैनिक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन पहली बार को जो है
24 फरवरी 2025 में होने जा रहा है और इसे जो है नई दिल्ली होस्ट कर रहा है। 24 फरवरी को होने वाला महिला शांति सैनिक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का जो थीम है वह है शांति अभियानों में महिला। इस महिला शांति सैनिक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में मुख्य अतिथि के तौर पर हमारे विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर शामिल होंगे। हाल ही में यूनाइटेड नेशन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर का अवार्ड भी जो है राधिका सेन को प्राप्त हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना के जहाज गुलदार से देश का पहला अंडर वाटर म्यूजियम कहाँ बनाया जाएगा? हमारे ऑप्शन है ए महाराष्ट्र, बी गुजरात, सी केरल या डी ओडिशा। इसका हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में जो है गुलदार से पहला अंडर वाटर म्यूजियम बनाया जाएगा। गुलदार 1985 से जो है भारतीय सेना में शामिल एक जहाज है, यानी कि भारत की नेवी में शामिल एक जहाज है। अब यह गुलदार जहाज जो बहुत पुराना हो चुका है। अब तक जो है गुलदार के अलग अलग पार्ट से निकाल कर जो है यदि काम में आते थे तो वो काम में लिए जाते थे, परंतु अब जो है गुलदार को पूरी तरह से समुद्र में डुबोकर पहला अंडर वाटर म्यूजियम बनाया जाएगा, जिससे आप जो है एक जहाज को डूबते हुए जहाज को देखना चाहते हैं तो आप गुलदार जहाज को देख सकते हैं। गुलदार जहाज जो है 1985 से भारतीय नौसेना में शामिल जहाज है। गुलदार का निर्माण जो है वह पोलैंड में हुआ था। वह गुलदार जहाज से जो है अंडर वाटर म्यूजियम गुलदार जहाज को पानी में डुबोकर बनाया जाएगा। गुलदार जहाज को पानी में डुबोकर पर्यटन स्थल में बदलना है, जिससे यदि कोई भी पर्यटक किसी डूबे हुए जहाज को देखना चाहता है तो वह इस अंडर वाटर म्यूजियम में जाकर गुलदार जहाज को देख सकता है, जिससे जो है पर्यटक में भी बढ़ोतरी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश के राष्ट्रीय दिवस समारोह में बतौर मुख्य अतिथि बनने का निमंत्रण मिला है? हमारा ऑप्शन है ए सेशेल्स, बी मॉरिशस, सी श्रीलंका या डी मालदीव। इसका हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है, मॉरिशस। मॉरिशस में जो है 12 मार्च की तारीख को हर वर्ष राष्ट्रीय दिवस समारोह मनाया जाता है। अभी हाल ही में जो है 12 मार्च 2025 को होने वाले मॉरिशस के राष्ट्रीय दिवस समारोह में हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मुख्य अतिथि के तौर पर निमंत्रण मिला है। मॉरिशस राष्ट्रीय दिवस 12 मार्च को मनाया जाने वाला राष्ट्रीय दिवस है। 2025 में होने वाले मॉरिशस राष्ट्रीय दिवस का मुख्य अतिथि जो है वह हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। 12 मार्च को ही मॉरिशस राष्ट्रीय दिवस इसलिए मनाता है क्योंकि 12 मार्च 1968 को मॉरिशस इंग्लैंड से आजाद हुआ था। वर्तमान में मॉरिशस के राष्ट्रपति नवीन रामगुलाम हैं। मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुइस है व मॉरिशस की मुद्रा मॉरिशस रुपया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित नेत्र जांच पहल नैना अमृतम 2.0 किसने लॉन्च की है? हमारे ऑप्शन से ए कर्नाटक, बी पश्चिम बंगाल, सी केरल या डी आंध्र प्रदेश। इसका हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है, केरल। केरल ने जो है हाल ही में AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित नेत्र संचालित जांच पहल जिसका नाम है नैना अमृतम 2.0 को जो है लॉन्च किया है। केरल सरकार ने नैना अमृतम 2.0 को लॉन्च इसलिए लॉन्च किया है जिससे कि किसी भी व्यक्ति के नेत्रों का रोग जो है वह सटीक रूप से पता लगाया जा सके। नैना अमृतम 2.0 पहल को जो है केरल ने शुरू किया है। नैना अमृतम देश की पहली
AI संचालित नेत्र जांच पहल होगी। नन्हा प्रथम 2.0 को जो लॉन्च करने का उद्देश्य है वह यह है कि जो भी व्यक्ति गंभीर नेत्र रोगों से पीड़ित है उसके नेत्र रोगों का सटीक पता लगाया जा सके, जिससे उस व्यक्ति के रोग का सही समय से इलाज किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अली ए लिगांग उत्सव कहाँ मनाया गया? हमारे ऑप्शन से ए असम, बी नागालैंड, सी त्रिपुरा या डी मणिपुर। इसका हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है, असम। अली ए लिगांग उत्सव जो है ये असम में मनाया जाने वाला त्योहार है और हाल ही में अली ए लिगांग उत्सव असम में मनाया गया। अली ए लिगांग उत्सव जो कि हाल ही में असम राज्य में मनाया गया, इस उत्सव के अली ए का जो अर्थ होता है वह होता है बीज व लिगांग का अर्थ होता है बुवाई, यानी कि बीज या बुवाई यानी कि कृषि से संबंधित यह उत्सव है। अली ए लिगांग उत्सव में मिसिंग जनजाति द्वारा मनाया जाता है, यानी कि मिसिंग जनजाति द्वारा अली ए लिगांग बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। अली ए लिगांग उत्सव में मिसिंग जनजाति के लोग सूर्य व चंद्रमा का अनुष्ठान करते हैं व सूर्य और चंद्रमा को अपोंग, जो कि एक चावल की पुरानी बियर होती है और यह एक ट्रेडिशनल बियर होती है जो कि बहुत पुरानी, इसकी तकनीक भी बहुत पुरानी होती है, इस अपोंग को समर्पित करते हैं। स्टूडेंट्स, ये क्लास हम यही खत्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम करंट अफेयर से बनने वाले और भी क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।